तो बनाने की विधि क्या है? बेंजीन के क्लोरीनीकरण द्वारा, बेंजीन के क्लोरीनीकरण द्वारा, बेंजीन का जब हम क्लोरीनीकरण करते हैं तो हमें क्या मिलता है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। देखिए ये हमारा बेंजीन है, इसकी क्रिया किससे कराई जाएगी? क्लोरीन से, 3Cl2। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, 1 2 3 तीनों को भी आगे पीटूंगा, अभी आ रहा हूं। बेंजीन की क्रिया जब आप कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा? तीनों बांड टूट जाएंगे। बेंजीन के हर कोने पर कार्बन होता है, प्रत्येक कार्बन से क्या जुड़ा होता है? हाइड्रोजन जुड़ा होता है। यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन है। एक बांड टूटता है तो 2 Cl जुड़ेंगे, 2 मोनोवैलेंट एटम जुड़ जाएंगे। एक बांड टूटेगा तो Cl यहाँ आ जाएगा, एक Cl यहाँ आ जाएगा। ये अगला बांड टूटेगा तो 2 Cl ऐसे जुड़ जाएंगे, अगला बांड टूटेगा तो 2 Cl यहाँ जुड़ जाएंगे। पहले ये कौन था? बेंजीन। अब क्या हो गया? बेंजीन में क्या जुड़ गया? 6 क्लोरीन। 6 बोले तो हेक्सा, क्या जुड़ गया? क्लोरीन, तो क्लोराइड। अर्थात हम इसे क्या बोलेंगे? BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसके कुछ और नाम भी हैं, जैसे कि इसको हम गैमेक्सीन कहते हैं। व्यापारिक नाम गैमेक्सीन है। इसी का छिड़काव किया जाता है कि कीटनाशक होता है ना, तो BHC का छिड़काव मच्छर उच्छर मारने में इस तरह से करते हैं, या कीटाणुओं को मारने में करते हैं। या इसका नाम एक लिंडेन भी होता है, लिंडेन इसका नाम होता है। या इसे हम 666 भी कहते हैं, 666 भी कहते हैं। कारण क्या है? इसका जो अणुसूत्र है, अणुसूत्र क्या होता है? C6H6 बेंजीन का सूत्र है, और उसमें 6 Cl और जुड़ गए तो Cl6 भी हो गया। C6H6 और Cl6। क्लियर है? तो 6 6 6, इसलिए इसको हम 666 भी कहते हैं। ये रिएक्शन पहले हम लोगों ने 11th में पढ़ी थी। कहाँ पढ़ी थी? बेंजीन की केकुले संरचना के पक्ष में प्रमाण के रूप में रिएक्शन लिखी गई थी कि भाई 3 पाई बॉन्ड इसके अंदर है, क्योंकि 6 क्लोरीन वहां पर ऐड हो जा रहे हैं, एडिशन रिएक्शन हो रहा है। 6 क्लोरीन ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब 3 बांड टूटेंगे तभी 6 क्लोरीन ऐड हो सकते हैं। अर्थात बेंजीन में 6 पाई बॉन्ड उपस्थित होते हैं, और 6 पाई बंद इसी प्रकार की संरचना में हो सकते हैं जो कि केकुले के द्वारा दी गई। तो ये अपक्रिया बेंजीन की केकुले संरचना को प्रमाणित करती है। ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसके बारे में सब हम लोगों ने पढ़ा भी था। क्लियर है? तो बनाने की विधि से पहले थोड़ा लिख लीजिए, या फिर सीधे उतार लीजिए, वैसे कुछ जरूरत है नहीं, सारी चीजें आ ही गई हैं उसमें। नोट कर लीजिए। उपयोग लिख लीजिए, गुण लिख लीजिए। गुण क्या है इसके? गुण लिख लीजिए। गुण, यह एक प्रबल कीटनाशक पदार्थ है। उपयोग क्या है? उपयोग देखिए, उपयोग भी यही है। इसका उपयोग
कीटनाशक के रूप में डीडीटी का भी यूज किया जाता है, लेकिन आजकल इसका उपयोग ज्यादा किया जाता है। कीटनाशक के रूप में व्यापक स्तर पर किया जाता है, वर्ल्ड वाइड, व्यापक स्तर पर किया जाता है, वाइड लेवल पर, व्यापक स्तर पर किया जाता है। नोट कर लीजिए गुण और उपयोग भी। और गंधहीन भी होता है तो उपयोग में भी लिख लीजिए। एक प्रबल कीटनाशक गंधहीन पदार्थ है, ऐसे लिख लो, प्रबल कीटनाशक व गंधहीन पदार्थ है, ऐसे लिख लीजिएगा। एक प्रबल कीटनाशक व गंधहीन पदार्थ है। उपयोग, इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में व्यापक स्तर पर किया जाता है। इसको नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन कराते हैं।